देख रहे हैं K2 टीवी और मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान। T20 तमाशा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप ज़बरदस्त होंगे और आज के मैचेस भी आपने एंजॉय किए होंगे। और अभी जो इस वक्त मैच हो रहा है जिसमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला और बहुत अच्छा ज़बरदस्त मैच चल रहा है जनाब। देखते हैं अभी कुछ देर में इसकी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 189 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और जीतने के लिए 190 रन का हदफ दिया है और कोशिश तो पूरी है क्रिस वोक्स की, लिविंगस्टन की। और क्रिस वोक्स ने ये जो आते ही छक्का लगाया है, इससे अंदाजा हो रहा है कि इंग्लैंड किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंग्लैंड की टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस ग्रुप से क्वालिफाई कर लिया है नॉकआउट स्टेजेस के लिए। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो तो होगा अब ऑस्ट्रेलिया से। इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान के जो पूल है उसमें किसके साथ होगा। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें न्यूजीलैंड का मुकाबला होना है जी अफगानिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला होना है नामीबिया से। पाकिस्तान का जो मैच है वो शारजा में खेला जाएगा और देखना यह है कि अफगानिस्तान की कल अगेंस्ट न्यूजीलैंड क्या परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो भारत के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और न्यूजीलैंड की टीम और अफगानिस्तान की टीम फिर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी। तो इस सारी डिस्कशन पे हम ज़रूर बात करेंगे। और मैं बिल्कुल स्टार्ट में जल्दी से जो पॉइंट्स टेबल है पाकिस्तान के पूल का, उसमें अभी तक किसी भी टीम के आप कह लें कि 5 मैचेस नहीं हुए हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, नामीबिया, स्कॉटलैंड 4-4 मैचेस खेले और पाकिस्तान इस ग्रुप में सरे फहरिस्त है और इस वर्ल्ड कप की पहली टीम बनी पाकिस्तान जिसने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। नेट रन रेट इनका भी अच्छा है लेकिन भारत से कम है। अगर भारत ऑब्वियसली अगेंस्ट नामीबिया तो मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा और सबकी नज़रें जो हैं वो कल वाले मैच पे मरकूज़ हैं। 19 ओवर्स के बाद जो स्कोर है वो है जनाब 176 और देखना यह है कि अब आखिरी ओवर में जो 14 रन हैं क्या वो बन पाते हैं या नहीं बन पाते। और आज स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अवैस ने। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। आप इनको मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे देखते रहते हैं। अभी वर्ल्ड कप के सीज़न में भी आप इनको देख रहे होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप को कैसा पाया और पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह का सेंड ऑफ मिला क्रिस गेल को, ब्रावो को, उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा टाइम के बाद आपको एग्जैक्टली बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है जनाब। हम आ जाएं, मेरे सामने ये पॉइंट्स टेबल भी है और उधर सामने मैच भी चल रहा है। इंग्लैंड की टीम से ही हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही मुख्तलिफ टीम हमें दिखाई दे रही है। मुझे सारी जर्नी याद है 2015 में जब ये क्वालिफाई नहीं कर सके तो जिस तरह उनके क्रिकेट बोर्ड ने काम किया, वाइट बॉल रेड बॉल को अलग किया, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिस तरह की टीम सिलेक्शन हुई, बहुत ही अमेजिंग थी और वो किसी सूरत हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भी बाकी टीम्स की तरह, बाकी एक्सपर्ट्स की तरह समझ रहे हैं कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और वो आप देखें बड़ा ज़बरदस्त बाउंड्री से कैच लिया है जनाब क्रिस वोक्स का और नोकिया। देखते हैं क्या सूरत। सो इंग्लैंड हार नहीं मान रही। देखिए एक चीज़ तो आपको पता है ज़ुखरुफ की, जैसे आपने बात की, आपको याद है कि कुछ अरसे पहले चले जाओ तो इंग्लैंड एक टेस्ट नेशन जाना जाता था। वाइट बॉल क्रिकेटर्स उनके ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ख़त्म हो चुके हुए थे। मुझे याद है वो स्टेप लिया गया था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था, उस पर बैकफायर भी उनको हुआ कि जी क्या कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखें उसका फ्रूट उनको मिल रहा है। जैसे मैं ऑफेयर आपसे बात कर रहा था कि अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर देखो तो यार अभी तक जो इयन मॉर्गन ने 7वें नंबर पे बैटिंग करना है कि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है। और साथ में देखो पे भी क्रिस वोक्स है जो कि प्रॉपर हिटर है। और मुझे याद है जब पता है हम बात ही कर रहे थे कि यार अगर आप देखो ना कि जो टीम्स, क्योंकि आईपीएल में आपको पता है ये लड़के भी खेलते हैं उनके, लेकिन मुझे अभी तक ये चीज समझिए, अगर खास करके इंग्लैंड टीम की बात करो, जितना उन्होंने इस कंडीशन को अडॉप्ट किया शायद किसी और टीम ने, जो आईपीएल के लड़कों की बात करो, उन्होंने किया हो। आपको नजर भी आता है उनके बैट्समैन को, क्योंकि शारजा की विकेट पे जहां पर ये मैच खेला जा रहा है, आपको पता है कि ज्यादातर ये विकेट जो उनकी फ्लैट डेक विकेट है, यहाँ पर आप स्कोर भी करो, चेज भी हो जाता है स्कोर आसानी से, मैं कहूंगा। लेकिन साउथ अफ्रीका को भी एक चीज है यार, अप्रिशिएट इस चीज पे करना चाहिए। चौकस बेचारों का अटैक खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आज बैटिंग बड़ी जबरदस्त की थी। मैं जरूर कहता हूँ कि 20-25 रन शॉर्ट जरूर थे
कि 200 प्लस कर सकते थे, लेकिन इंग्लैंड को दाद देनी पड़ेगी। स्टिल फाइट कैरी ऑन, आसिफ अली टाइप कोई इनिंग्स कोई अगर हो जाए तो मजा आ जाए फिर। हाँ अच्छा, मैं इस बात तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं चौकर्स कहूँगा तो शायद थोड़ा गलत हो जाए, क्योंकि ये एंड तक इन्होंने फाइट जरूर की। आपको पता है जो इनके क्राइसिस चलते रहे और फिर वो जो रेसिज्म वाला मसला बड़ा बहुत बुरे तरीके से इनको हर्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्विंटन डिकॉक वाला प्रॉब्लम सामने आया, फिर उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मकसद नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशन से ये टीम गुजर रही है जो कि बड़ा मुश्किल है। खैर अभी ये बताएं माफ कीजिएगा, ये 5 गेंदों पे 14 रन हैं, तो क्या देख रहे हैं कि क्या क्रिस जॉर्डन भी बड़े अच्छे बड़े क्लीन हिटर है? देखो ना जुखरूफ, मुझे चीज पता है इसमें क्या पसंद है इंग्लैंड टीम में। अगर आप देखो यार, इनकी बैटिंग खाली होता है ना कि प्रोफेशनल जो एक प्रॉपर एक बैट्समैन होता है, इनकी टेल भी परफॉर्म करती है, जो एक प्लस पॉइंट होता है किसी टीम का। क्रिस जॉर्डन जो है वो टेल एंडर तो मैं उनको मानता नहीं, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन सबसे पता प्लस पॉइंट कैसे होगा, देखिए इयन मॉर्गन उनके पास खड़े हुए हैं, तो ये कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। ये ले छक्का पड़ गया और ये बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल कर रही हैं जी रबादा ने, और ऑन हैट्रिक हो गए हैं। क्या ही कमाल मैच चल रहा है, वैसे एक्साइटमेंट है वो देखने के लायक है यार। 45 रन खा के फिर आप जिनसे कम से कम वापस चले 3, आपके पास एक चीज है कि मैंने 3 आउट भी किए, हैट्रिक भी लिए यहाँ पर। सो जी 3 गेंदों पे 14 रन हैं। अभी भी चूंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट इतनी क्रूअल और इतनी फनी एट अ टाइम लगता है कि 3 गेंदों पे 3 छक्के लग गए तो काम हो गया, 3 बाउंड्री 3 चौके लग गए, 2 छक्के लग गए, इस तरह से। और हमारे यहाँ पे कैमरामैन है कि उन्होंने जब अभी हम आ रहे थे ऑफ एयर थे तो उन्होंने कहा हो सकता है मैच टाई भी हो जाए, यू नेवर नो। तो क्रिकेट है जी, क्रिकेट तो कहीं भी जा सकती है। और फिर अब ऑब्वियसली अब वो टेल एंडर्स जो हैं वो इंग्लैंड के स्टार्ट हो गए हैं, और आदिल राशिद भी कोशिश तो पूरी करेंगे। अब 2 गेंदों पे 13 रन चाहिए, तो फिर 2 बाउंड्रीज तक के टाई ही हो सकता है। वैसे हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, जिस तरह की उन्होंने भी बताया। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से आप चौकस वाला टैग कह रहे हो ना, लेकिन मैं इस चीज़ पे चलें एग्री भी करता हूँ कि थोड़ा बहुत हद तक उन लोगों ने जिस टफ टाइम से वो निकले हैं, उन्होंने कोशिश की है कि चौकस वाला टैग को हटाया जाए। और यकीन माने जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी बैटिंग में, मुझे ज़रूर लगा भी कि शायद चौकस वाला टैग हट जाएगा इनसे, लेकिन इंग्लैंड यार अच्छी साइड है, आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। आप देखिए क्रिस वोक्स के बाद आप मार्क वुड को भी कहें, मार्क वुड भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर जेल्ड अप यूनिट है। आपको सेमीज के अंदर ज्यादा मजा आएगा, जो भी इंग्लैंड ने खेला, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, लेकिन सेमीज के अंदर जी पाकिस्तान वाहिद टीम है होगी जो कि अनबीटन जाएगी आगे। और साउथ अफ्रीकन की जो खुशी है वो आप देख लें, जिस क्राइसिस से वो गुजरे आगे आए, फिर उन्होंने मैच में भी कामयाबी हासिल की। और इंग्लैंड की टीम का वैसे इसलिए भी मोरल डाउन होगा कि वो जिस टॉप पे जा रही थी, जो टॉप नॉच क्रिकेट खेली उन्होंने, उसके बाद ये वाला मैच हारना बनता नहीं था और वो एंड तक लेके भी गए। बट जी हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका, वेरी वेल प्लेड। और इस तरह से मैच में कामयाबी हासिल की साउथ अफ्रीका ने। इंग्लैंड की टीम जो है वो 179 रन बना सकी 8 विकेटों के नुकसान पे, और मैच में कामयाबी हासिल की 10 रन से साउथ अफ्रीका ने। बबूमा कुछ रिलीफ फील कर रहे होंगे वैसे? नहीं, उन्होंने कैप्टनसी आज अच्छी की है। मुझे पता है कि इनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आपको पता बहुत ज़्यादा है, वही जो दूसरे इश्यूज भी हैं साथ में, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, मुझे याद है कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हारे तब भी इन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। प्रेशर सिचुएशन आपको याद हो जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका वाले, तो मैं बबूमा की खास करके बॉलिंग के टाइम जब वो लगे हुए थे चौके छक्के मारने इंग्लैंड के बैट्समैन, तो बबूमा की शक्ल में देख रहा था वो काफ़ी प्रेशर टेंस सिचुएशन में थे कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने ऑन हायर नोट फिनिश करना था यहाँ पर, लेकिन हैट्स ऑफ साउथ अफ्रीका को ऑन हायर नोट फिनिश यहाँ पर किया है। लेकिन ज़ुखरूफ वही वाली बात आप भी, क्योंकि वहाँ इस वक्त हो क्या आपने देखा, टॉस बड़ा मैटर करता है, क्योंकि दूसरे इनिंग्स के अंदर आपको पता है बॉल ग्रिप नहीं करता, आसान नहीं होता फील्डर्स के लिए भी यहाँ तक के, तो लेकिन स्टिल जिस तरीके से उनके खास करके मैं कहूँ फील्डर्स ने साउथ अफ्रीकन टीम का साथ दिया है, हैट्स ऑफ टू देम। सो जी ये इस ग्रुप का आखिरी मैच था जो कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया। बाकी सब ने 5-5 मैचेस खेल लिए। सो 3 टीम्स ऐसी हुई कि जिन्होंने 8 पॉइंट्स हासिल किए, जिसमें इंग्लैंड 5 मैचेस खेले, 4 जीते 1 हारे, 8 पॉइंट्स। सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका। बट साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, थोड़ा सा जो नेट रन रेट है उस पर मार खा गए, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड दोनों को ये टफ टाइम दे सकते थे। सो जी ये तो 3 टीम्स हुई जिन्होंने 8 पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन नेट रन रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया है नॉकआउट स्टेज के लिए। जबकि अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो कल पाकिस्तान का मैच है जनाब नमीबिया से, ये 5वां मैच होगा पाकिस्तान का, स्कॉटलैंड का और पाकिस्तान का 5वां मैच होगा। फिर जो अफगानिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, वो भी इनका 5वां मैच होगा। और फिर नेक्स्ट डे
मैच खेला जाएगा जनाब भारत का जो आखिरी मैच होगा नमीबिया के साथ। सो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह हम इस मैच में हमने देखा बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। अच्छा जी, अब तो ये मैच हो गया, जैसे ही ये पॉइंट टेबल अपडेट होगा तो मैं इसमें थोड़ी और डिटेल्स भी शामिल करूंगा। अब ये बताएं कि सबकी नजरें जा रही हैं कल वाले मैच की तरफ जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। इससे पहले भी कुछ चूंकि कॉन्स्पिरेसीज होती हैं और कुछ चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ, तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि हमें एकदम से इतना वो नहीं होना चाहिए कि मैच फिक्स हो गया और फलां हो गया, ऐसे हो गया। तो अब अगर मैच होगा, टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा? अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता है तो वो ये मैच भी बड़े गौर से देख रहे होंगे और वो अपने एनालिसिस और अपनी जो टेक्निकलिटीज हैं उसी के मुताबिक। देखो ज़ुफ़र, एक चीज़ तो आपको पता है, मुजीब की भी आज खबर आ रही थी, जो आपने बात की मुझे पता है अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी बात की कि ये शायद हुआ है, हैंकी फैंकी हुई है मैच के अंदर, तो अफगानिस्तान जानबूझ के हारा। मुजीब की बात की जा रही है, मुजीब को, क्योंकि मुझे याद है नबील की भी शायद स्टेटमेंट अभी थी कि हमारी पूरी कोशिश है कि मुजीब खेलें, 100% फिट है, क्योंकि उनके लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है, उन्हें मैच जीतना है, 100% वो देंगे। अगर आप अफगानिस्तान की वैसे अगर आप बात करें तो आप एक चीज़ को याद रखें कि अफगानिस्तान जो टीम है, अगर आप जितनी भी टीमें इस वक्त खेल रही हैं वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन विकेट्स के ऊपर अफगानिस्तान है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी क्रिकेट वहाँ पर खेलते हुए आए हैं। जो स्पिन ट्राई उनका सबको पता है कि वो क्या डेंट कर सकता है न्यूजीलैंड की टीम को, खास करके उनका मैच आई गेस है भी अबू धाबी के अंदर है या अबू धाबी में, सॉरी शारजाह में मैच खेला जाना है, और ये फ्लैट डेक विकेट है और शारजाह होम ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान का, उनको इन कंडीशंस का बेहतर पता है कि कैसे है। आपको पता है कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है वो एग्रेसिव बैट्समैन है, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ उनमें स्टिल कमी मिडिल ऑर्डर के अंदर है कि अगर लड़के कोलैप्स करते हैं तो जो बिल्डअप इनिंग्स होती है वो वाला बंदा भी उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक एग्रेसिव टीम है यहाँ पर। न्यूजीलैंड का मसला ये होगा, मुझे स्टिल फिर लगता है कि न्यूजीलैंड अच्छी साइड, आपको पता है परफॉर्मेंस वो टॉप पे देती है, जो स्पिन ट्राई उनका उनके आगे किस तरीके से, खास करके मार्टिन गप्टिल, मुझे पता ऑफ कलर जरूर है, वो कलर आपको मार्टिन गप्टिल का भी नजर नहीं आ रहा जो चाहते हैं अपना ओपनिंग स्टांस में न्यूजीलैंड वाले को, कि टफ टाइम जरूर अफगानिस्तान देगी यहाँ पर, लेकिन न्यूजीलैंड क्योंकि फेवरेट्स ऑब्वियसली होगी, क्योंकि बड़ी टीम है, प्रेशर सिचुएशन से वो निकलना जानते हैं, इंडिया को हराया हुआ है, जरूर पाकिस्तान से हार के मैं कहूँगा उनका मोराल थोड़ा बहुत डाउन हुआ था, लेकिन उनको भी पता होगा इस चीज़ में कि हमने परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या देनी है। लेकिन फिर बात कि स्पिन वर्सेस बैट में कहूँगा जो उनसा ये कंपटीशन अफगानिस्तान के लिए है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपको बताते चलें जनाब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ताजीन मार्केटिंग के ताबून से। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जबकि ताजीन मार्केटिंग कहते हैं कि ताजीन मार्केटिंग की टीम अपने क्लाइंट्स की मेहनत की कमाई का एहसास करती है और इन्हें महफूज प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करवाते हैं और इनके सरमाए पर मुनाफे को यकीनी बनाते हैं। ताजीन को एहसास है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। बहुत अच्छी बात है जी, एहसास होना भी चाहिए, और हमें भी इसलिए एहसास है कि इन स्पॉन्सर्स की वजह से ही ये आप इतना अच्छा सेट, इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं और ये प्रोग्रामिंग चल रही है। आप समझते हैं कि जिस तरह भी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया और जिस तरह आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, ये टीम्स तो बहुत खेलती रही हैं, लेकिन रिसेंटली IPL भी वहाँ पे हुई, प्लेयर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, बट ये फटीग फैक्टर भी हो सकता है। आप जब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, फिर कोविड सिचुएशन चल रही है, क्वारंटीन्स हैं, कोविड टेस्टिंग होती है, इससे भी प्लेयर डिस्टर्ब तो होते हैं, जाहिर है ऑब्वियसली। देखिए ज़ुफ़र, आपको आप भी क्योंकि टाइम गुजारते हो, हम भी गुजारते हैं, इतना आसान नहीं होता कोविड सिचुएशन के अंदर रहना, क्योंकि बबल 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 आपका बंदे का वैसे सत्यानाश हो जाता है। आपको याद हो स्टोक्स भी देखें, बैकआउट किया स्टोक्स ने, कितने प्लेयर्स बैकआउट कर जाते हैं। IPL से क्रिस गेल ने भी बैकआउट किया था, क्योंकि यार इतनी फटीग आप नहीं ले सकते हो। मैं जो आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था ना, अगर आप टीम्स को देखें ना, मुझे बहुत से प्लेयर में लगता है कि शायद इतना टाइम क्रिकेट के अंदर रह के ना सर्कल के अंदर, क्योंकि 1.5 महीना IPL हुई, उसके बाद फौरन आप कहीं प्रैक्टिस सेशंस आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तो वो फटीग साथ साथ कैरी हो रही है। लेकिन देखिए एक चीज है, अगर आप जितनी भी टीमें इस वक्त देखें, सारी की सारी टीमें IPL खेल रही थी, सारे प्लेयर्स खेल रहे थे IPL, पाकिस्तान को छोड़ के मैं कहता हूँ। आपने एक चीज नोट की होगी ज्यादातर के अंदर कि यार वो जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो मैं कहूँगा कि जो था ना कि यार उनको फेवरेट हैं, इंडिया फेवरेट है या लड़के उधर खेल रहे हैं वो फेवरेट है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, विकेट्स का पता है, उल्टा हुआ है यहाँ पर सिस्टम उनका सारा। वो प्रेशर भी आपने इंडिया पे चले, उनका आपको पता फैक्टर दूसरा भी था कि गवर्नमेंट प्रेशर भी था उन पे, बाकी मामलात का भी प्रेशर था, तो वो साइकोलॉजिकल भी एक प्रेशर होता है, वो नजर आता है। बाकी आप प्लेयर्स के ऊपर देखें आप लोग, मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा था, जरूर ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलना है आई गेस, लेकिन चीज वो है, देखें आप ऑस्ट्रेलियन अगर आप टीम देखें इस वक्त, तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आता जो एक चैंपियंस नजर आते थे ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क को आप देखें, स्टार्क ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, जो स्टार्क का जो बेसिकली प्रेशर होता था वो टीम में नजर नहीं आता स्टार्क का, बेशक वो ग्रुप बड़ा एक स्ट्रॉन्ग था। डेविड वार्नर की आपको बात याद हो, डेविड वार्नर अपनी ही टीम के लिए कैप्टनसी जो उनसे बाहर रहे हैं टूर्नामेंट में IPL में, तो ये फटीग्स में भी कहूंगा। साथ में पता है क्या, मुझे
वो चीज़ आज फिर होती है कि शायद आईपीएल का एक्सपीरियंस इतना काम इन विकेट्स पे नहीं आया, इस विकेट्स पे वही कामयाब होगा जो अपने दिन में अच्छा खेलेगा। अच्छा, मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई T20 की परफॉर्मेंस तो ऑन अ गिवन डे मैटर करती है, ऑन अ गिवन डे आप कैसा खेल रहे हैं, जो अच्छा करेगा वो आगे निकल जाएगा। और टेबल टॉपर्स को हराना, साउथ अफ्रीका का मोरल तो हाई हो गया, लेकिन इंग्लैंड को जरूर एक अपनी कमी महसूस हुई होगी कि हम यहाँ पे गलत हो गए और नॉकआउट सिचुएशन में उनको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। अगर मैच हार गए तो हार। एक चीज मुझे अच्छी लगती है, पता है क्या, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को अब झटका चाहिए भी नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल्स में है। झटका बड़ा जरूरी होता है किसी टीम के लिए, क्योंकि वो एक बैट पे जाके ना वापस रीथिंक करती है कि हमने गलती क्या की जो हमने आगे नहीं करनी। इनके लिए झटका था कि भाई समझ। अच्छा, आप समझते हैं कि इस ग्रुप में ऐसा भी हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग मैचेस थे वो एंड पे भी कुछ रहे। पाकिस्तान ने पहले खेला भारत से, फिर न्यूजीलैंड से, फिर अफगानिस्तान से, तीनों मुश्किल मैचेस खेले और जीत गए। 2 मैचेस आसान में आप ऑब्वियसली कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और आपको आसानी भी हो जाती है। इसी तरह भारत ने भी पहले मुश्किल मैचेस खेल के अब आगे आसान मैचेस खेल रहे हैं, तो ये प्रेशर भी जरूर रहा। देखिए, मुझे याद है कि पाकिस्तान हमेशा, हमको पता है, लेट स्टार्टर जाना चाहता है किसी भी बड़े टूर्नामेंट के अंदर। आपको पता हो 1-2 मैचेस बुरा खेल के हम लोग फिर बाद में प्रेशर आता है तो फिर हम अच्छा करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, जब पाकिस्तान एक जेल्ड अप यूनिट है तो उससे खतरनाक टीम कोई नहीं जो अभी आपको नजर भी आ रही है। जरूर फ्लॉज है आपके अंदर, आपकी बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी है, ये नहीं कि नहीं है। ठीक है, आपके लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप फखर भाई की बात करें, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं, मैं फिर कहूँगा बड़े मैच के प्लेयर्स हैं, वापस फॉर्म में आना आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम यहाँ से डिस्कशन का दोबारा आगाज करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और ताजीन मार्केटिंग के ताउन से, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद कहते हैं। और मैं चाह रहा था कि पॉइंट्स टेबल आपके साथ शेयर करूं, जिसमें 8 पॉइंट्स के साथ अपडेटेड ये पॉइंट्स टेबल है और सब टीम्स के ग्रुप 1 में 5 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन जो इंग्लैंड का नेट रन रेट है दैट इज +2.4 और +1.21 है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया का, और इसके नीचे आपको बिल्कुल सीधी लाइन नजर आ रही है, यानी ये 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। अभी तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इन 2 टीम्स का ऑब्वियसली पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने पहले क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान पहली टीम बनी। अब आप जब इस ग्रुप में देखते हैं तो बिल्कुल मामूली सा फर्क है, ये +0.73 और +1.21 अवैस। तो मेरा ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका अगर एक जो मैच हारा है, या तो वो हारता ना, चूंकि क्रिकेट में फिर हम इतने इफ्स और बट्स आ जाते हैं कि अगर वैसा ना होता तो ऐसा हो जाता। तो एक मैच जो हारे हैं, अगर वो जीते तो टेबल टॉपर्स भी हो सकते थे। देखिए, वही बात है ना कि क्रिकेट आपको पता है कि जो अच्छी टीम खेलेगी ऑब्वियसली वही जीतेगी। और साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ हद तक मैं कहूँगा यार उन लोगों ने ना वो टैग खत्म किया है, चोकर्स वाला। परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखें, आज वो लोग हारे भी हैं, लेकिन आप क्राउड का देखें, उनका बैकअप भी देखें क्राउड का, फिर एनर्जी जो उनकी साउथ अफ्रीकन में थी। आखिरी ओवर्स आपको पता है ज़ुखरूफ आसान नहीं होते जब आप कंटेन करते हो मैच को। उन्होंने आखिरी ओवर्स में कंटेन किया है। इंग्लैंड की जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी तब भी प्रेशर डाल के साउथ अफ्रीका ने रखा है। अनफॉर्चुनेटली एक मैच जो सा वो पूरा आपको पता है सिनेरियो बदल देता है। देखें ना, इंग्लैंड हारा है, बेशक उनको पता है कि टॉप ऑफ द टेबल है, क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इयन मॉर्गन की शक्ल से आप देख रहे थे कि प्रेशर उसके ऊपर था कि यार देखो, आपको लगा है कि आप एक मैच हारे हो, आप क्योंकि कोशिश करते हो स्ट्रीक विनिंग आप जाओ यहाँ पर। तो एक चीज है कि रीफेस थिंकिंग है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ऑल बेस्ट है क्योंकि वो वापस जा रहे हैं। और मुझे याद है कल, आपको याद हो जडेजा को भी जब पूछा गया था सवाल अपना तो उन्होंने यही बात की थी, उन्होंने कहा था जडेजा ने कि वापस निकल जाएंगे। अच्छा, 2 सवाल हैं कि आज मार्क वुड को भी आपने बॉलिंग करते हुए देखा और साथ में जेसन रॉय, नो डाउट वन ऑफ द टॉप ओपनिंग बैट्समैन राइट नाउ इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वो भी रिटायर्ड हर्ट हो गए। पहले हैमस्ट्रिंग जिस तरह चलते हुए वो देख रहे थे आप, फिर नीचे काफ को भी हाथ लगाते रहे, वहाँ पे भी उनको काफ़ी दर्द था और बाकायदा तकरीबन रोने वाली हालत हो गई। आप चूँकि खुद स्पोर्ट्समैन है, आपको मालूम है ये इंजरीज बड़ी खतरनाक भी होती हैं। अगर वो रिकवर नहीं करते तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उनको ओपनिंग पे जॉस बटलर के साथ बड़ा ही क्लासिक चल रहा है। यार देखो, ज़ुखरूफ वो नई चीज़ नहीं है उनके लिए। जेसन रॉय को पता पीछे भी रहे हैं काफ़ी अर्सा इंग्लैंड टीम से बाहर इसी इशू की वजह से, और जिस तरीके की पेन में वो थे, आई डोंट नो कि अब क्योंकि इनका फिजियो जो उनका है रिपोर्ट इनकी बाकायदा आएगी। अभी भी आप देखो, जब वो बैठे हुए थे, जब कैम उनके ऊपर पड़ा तो वो पेन में लाइक वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो मुझे अभी तो स्कैन देखते हैं कि क्या उसका आता है, लेकिन टफ सिचुएशन होगी इनके लिए, क्योंकि एक सेट जो बैट्समैन आपका पूरे में कहूंगा टूर्नामेंट के अंदर एक सेट जो उनसा पैर था वो टूटता तो आपको नुकसान उसका होता है। लेकिन वही बात, फिर जॉनी बेयरस्टो से ही जॉनी वही मैं कह रहा हूँ कि उनके बैटिंग आपको पता है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप उनके पास मौजूद है, उनको पता है कि हमने क्या करना है यहाँ। अच्छा, जैसे ये क्रिस जॉर्डन तक बैटिंग कर लेते हैं तो मेरे ज़हन में पाकिस्तान आ गया कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को निकाल के हसन अली तक
हमारे भी तमाम प्लेयर हैं जो ठीक बैटिंग कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपको याद है वो न्यूजीलैंड में T20 मैच चल रहा था तो शाहीन शाह ने बिल्कुल सामने छक्का मारा था। तो अगर मौका मिले तो इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। ज़ुखरुफ एक हमेशा आपको पता है T20 में या जो भी क्रिकेट उसके अंदर कहते हैं कि आपकी टेल जो उनकी है उसको परफॉर्मेंस आपकी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि खाली ये नहीं होता कि अपिश ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म करके जो नीचे वाले 30-40 करते हैं बड़ा डैमेज करते हैं दूसरी टीम को। तो आपकी पाकिस्तान की टीम आप देखो ना, आपके पास शादाब तो चले वो तो एक ऑलराउंडर आते हैं, हसन अली जो उनका लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, हारिस रऊफ भी कुछ हद तक मैं कहूंगा वो करते हैं अपना, शाहीन शाह अफरीदी चलो थोड़ा बहुत अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट यहाँ पर है कि आपकी मैं कहूंगा कि जेल्ड अप यूनिट जो साहब को नजर आ रहा है, ठीक है फ्लॉज कल के मैच में कोई एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कुछ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें मैं खुद चाहता था वैसे बताऊं आपको जो पिछला मैच था कि उसके अंदर आप हैदर अली को ले आए, क्योंकि फखर भाई की थोड़ी परफॉर्मेंस में कहूँ या हफीज भाई पे बड़ी हो रही थी, लेकिन यार हफीज भाई वही बात है कि सीनियर कैंपेनर है, उनको आप निकाल नहीं सकते भाई। फखर पे थोड़ा बहुत था, मुझे था कि शायद हैदर अली को लेके आए, लेकिन जो कल चीज उसने नजर आई कि आप विनिंग स्ट्रीक टीम जो सी उसको तोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अपना चेंजेस कुछ करेंगे पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर में हम अभी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे एक चीज़ मैं ज़ुखरुफ आपको बताना चाहूँ इसमें, लेकिन मुझे अगर आप इंग्लैंड की अभी बॉलिंग लाइनअप देखें ना, थोड़ा बहुत उनको काम करने की क्या ज़रूरत थी इसके अंदर। आपको पता है इनको आज कमी महसूस हुई है टाइल मिल्स की बॉलिंग के अंदर, आप देखें वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए और उनकी वो बॉलिंग जो सी है ना, मुझे क्योंकि उसकी कमी महसूस क्यों हुई, क्योंकि आप देखें मार्क वुड हो चाहे दूसरे बॉलर्स हो, क्रिस वोक्स वगैरह, उन्होंने आज काफ़ी रन्स दिए हैं, क्रिस जॉर्डन ने भी, तो वो चीज़ मुझे उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही थी। जो स्लो वंस उनके हैं आपको पता है अनरीडेबल है, इतना आसान नहीं है उनको पिक करना, तो वो चीज थोड़ा बहुत इंग्लैंड मिस करेगा वर्ल्ड फाइनल्स का। बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, जरा प्लीज चेक कर लें कि हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। एक बहुत ही कांटेदार मुकाबला, जाते जाते उस ग्रुप का आखिरी मैच था और जिस जबरदस्त मुकाबला हुआ, साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल हार नहीं मानी और एक मैच वो हार गए। कुछ पॉइंट्स टेबल पे नेट रन रेट उनका ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं आया, लेकिन तीनों टीम्स ने कंपैरेटिवली आप देखें अच्छी क्रिकेट खेली। तो आज के मैच पे क्या कहेंगे? साहब एक साउथ अफ्रीका के पास को बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी नेक्स्ट स्टेजेस पे जाने के लिए, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने क्रिकेट खेली है, मार्करम को देख लें, वैंडर डसन को देख लें और फिर रबाडा को देखें कि एक ओवर पहले जब उनको 3 छक्के लगे लिविंगस्टन से, और उसके बाद क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है ना कि अजब इत्तफाकात का खेल इसलिए कहा जाता है। और जब उन्होंने मैच का नक्शा पहले उनके ओवर में बदलने लगा था जब उनको रन्स पड़ रहे थे, और फिर उसके बाद जब उन्होंने विकेट्स लिए हैं तो उन्होंने मैच में वापस भी अपनी टीम को लेके आए हैं। तो एक अच्छे नोट पे फिनिश किया। क्विंटन डिकॉक के सारे टूर्नामेंट में को बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन आज उन्होंने भी रन्स किए, फिर मार्करम ने भी रन्स किए। तो जो इश्यूज हैं इनकी क्रिकेट के साथ, टीम के साथ नहीं, जो इनकी क्रिकेट के साथ मसाइल हैं, अगर वो हल होते हैं तो ये इस पर कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में बहुत दमखम है, बहुत जान है, बहुत वो टॉप लेवल की क्रिकेट उन्होंने और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, वो वहाँ पर वापस आ सकते हैं। लेकिन आज भी उन्होंने देखे इस वर्ल्ड कप की उस टीम को हराया है जिसकी बैटिंग लाइन सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है और जिनके पास 9वें 10वें नंबर तक अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। इंग्लैंड ने भी मुकाबला अच्छा किया है। आप देखें कि 10-12 रन से अगर कोई मैच 190 रन के पीछे जाकर कोई टीम हारती है तो वो एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता। उतार चढ़ाव रहे और दोनों बड़ी टीमें हैं दुनिया क्रिकेट की और दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। खान साहब, अच्छा, अभी हमने डिस्कस ये कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तीनों मुश्किल मैचेस पहले खेल लिए, पाकिस्तान जीत भी गया। कल हाफिज साहब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है जिस पे तमाम लोगों की नजरें मरकूज हैं, अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का, और पाकिस्तान के मैच से पहले फैसला भी हो जाएगा कि इस पूल से दूसरी टीम कौन सी जाएगी। तो आप समझते हैं कि वो भी कोई ऐसा ही टफ मैच, मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा? देख खान साहब, एक तो अगर कल अच्छी क्रिकेट हो जाए ना, देखें ये पहला मौका, दो चीजें हैं कि पाकिस्तान का क्राउड भी और इंडिया का क्राउड दोनों एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्राउड दो लिहाज से दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से, दो पहलुओं की वजह से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। एक, पाकिस्तान का क्राउड ये चाहता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल में उसका इंडिया से मुकाबला हो। लोग दोबारा मुकाबला देखना चाहते हैं।
दूसरी वजह यह है पाकिस्तान के क्राउड की अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की, अफगानिस्तान की फतह को, क्योंकि न्यूजीलैंड दूसरी तरफ है और न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान खेलने के लिए आना था और जिस तरह से वो पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ से उठकर वापस चले गए, उसके बाद लोग उनसे, उनके इस फैसले से लोग बहुत रंजीद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक लंबा वक्त गुजारा तन्हाई का। बैन अवी क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, अब हालात बहुत अच्छे थे, मिसाली हालात थे, कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। तो वो एन उस वक्त पर जब वर्ल्ड कप सर पर था तो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को छोड़कर चले जाना, इसने बड़ा पाकिस्तानियों के दिल पर बड़ा हमला किया है। तो लोग इसलिए भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया का चूंकि सेमीफाइनल में जाना इस मैच से जुड़ा हुआ है, वो तो ये चाहते हैं कि कल न्यूजीलैंड की टीम सोए और उठे ही ना, वो कोई नींद की गोलियां खाकर सो जाए और उठे ही ना और मैच वॉक ओवर मिल जाए, या उनको कोई ऐसी ईमेल आ जाए कि वो यूएई से भी वापस चले जाएं और कुछ भी हो जाए, लेकिन कल वो मैच जीते। तो ये पहला मौका है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का क्राउड एक ही पेज के ऊपर है। अच्छा, आप समझते हैं, आप अवैध समझते हैं कि ये जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं, हाफिज साहब क्या ये अच्छी चीज नहीं है कि एक टेंशन हमने जो पहले मैच में ले ली, उस टेंशन में हम कामयाब भी हुए, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता भी, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि दोबारा भी हम वही टेंशन लें, फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और फिर दिल जोर जोर से धड़कता रहे और ये सिलसिला हो? वैसे आप भी चाहते हैं हाफिज साहब की तरह कि ये पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो? देखो ज़ुखरुफ, एक चीज़ तो आपको और हाफिज साहब को पता है कि अगर आप वैसे बात करो, पाकिस्तान इंडिया का जो हाई एंड अपना एनकाउंटर मैच जो होता है, आपको पता है आईसीसी के लिए सबसे बड़ा अमाउंट जनरेट करना या बिजनेसेस लाना सबसे बड़ी चीज है दुनिया क्रिकेट के लिए, मैं दुनिया स्पोर्ट्स के लिए मैं कहूँगा। आपको पता है जो क्रिकेट भी नहीं देखता वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखता है। आपको पता है कि वहां पर जिस तरीके से कमर्शियल्स के रेट्स भी बढ़ते हैं, बाकी मामलात हैं, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया चाहती है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है इंडिया के खिलाफ अपना, मैं कहूँगा ओपनिंग मैच के अंदर, तो उनको वो डेंट जरूर पड़ा इंडिया को। आपको पता है कि इंडिया उसके बाद खड़ा नहीं हो सका। आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो चीज़ साइकोलॉजिकली जो प्रेशर था उनके ऊपर वो नजर आ रहा था। फिर उसके बाद ठीक है, उन्होंने जो दो स्कॉटलैंड के खिलाफ या जो बाकी जो टीम थी अपना उसके खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्म किया वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखें उनका साइकोलॉजिकली स्टिल मैं कहूँगा कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे याद हो, उस दिन विराट कोहली बैठे थे या जडेजा बैठे हुए थे, तो वो अभी भी एब्सेंट लगते हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो तो है। कल का जो मैच जैसे आपने अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि न्यूजीलैंड यहां पर जीते, ये नहीं कि इंडिया को अंदर लाने के लिए, मैं इसलिए चाहता हूं कि देखें न्यूजीलैंड ठीक है जो भी मामला हुआ जो भी था, लेकिन अफगानिस्तान और जो इंडिया का भी आपको पता है जो रोला बना हुआ है इस वक्त, ज्यादातर लोग ये भी चाहते हैं हाफिज साहब के अफगानिस्तान जो उनसे वो बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, जिन्होंने किया पिछले मैच में जो भी मामला हुए जिस पर लगाया गया। तो ऑब्वियसली अब जितना इनकाउंटर स्ट्रांग होगा पाकिस्तान का सेमीफाइनल्स में वो देखने वाला है। लेकिन एज अ क्रिकेटर पर्सनली मैं कहता हूं कि जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है 2 मैचेस के अंदर, तो शायद आगे जो उनका सफर है वो ना हो। अच्छा हाफिज साहब, एक चीज जो कि मैं पहले भी डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला, वो ये है कि हम जब इंडियन टीम देखते हैं ऑन पेपर, तो टॉप 3 में हम देखें जिसमें रोहित शर्मा है, केएल राहुल हैं या विराट कोहली हैं, और मोहम्मद शामी को हम देखते हैं, और रविंद्र जडेजा जो है वो कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले कर लेते हैं। तो 3 से 4 प्लेयर्स के दरमियान ही ये टीम घूमती है, अदरवाइज कोई मिडिल ऑर्डर उनका भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो हमने देखा भी मैचेस में। देखिए खान साहब, अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना अफगानिस्तान, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर मैं आता हूँ। देखिए ये जो मैंने अभी बात की है ये लोगों के जज्बात की बात है। हाँ। मैं जहां तक इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात है ना, कि दोबारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। दुनिया क्रिकेट की 2 बेहतरीन टीमें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होती कितनी है। हाँ। देखें जो बड़े मैचेस है ना खान साहब, जो बड़े मैचेस हैं वो आपके प्लेयर्स की जो छुपी हुई सलाहियतें उनको निखार के सामने लाते हैं। जो बड़े मैचेस है ना दबाव वाले, वो आपके प्लेयर्स की असल सलाहियतों को सामने लाती हैं और फिर प्लेयर बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नजर आता है, जो माजी भी होता है। हाँ। तो जो टॉप लेवल की क्रिकेट है ना, जिसमें आपके असाब बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं, इम्तहान होता है, वो हमारी क्रिकेटर जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ही अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पेपर्स भी और अपनी सलाहियत के एतबार से भी न्यूजीलैंड को बर्तरी हासिल है। हाँ। मेरा कहने का मतलब यह था कि यहाँ पर लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए अच्छी क्रिकेट खेलकर ही जीतना है। अगर अफगानिस्तान ने भी जीतना है तो उसको न्यूजीलैंड को दुनिया की बेहतरीन टीम को हराना है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक ताल्लुक इस बात का है, जैसे आपने कहा कि उनके भी टॉप ऑर्डर पे हैं, तो वो टॉप 3 जो उनके ऊपर के हैं ना, वही आप देखें कि उन्हीं से निकलकर आगे जाना है काम।
और वो हमेशा अपनी टीम को, जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करते हैं, इसी तरह से इंडिया में आप देखते हैं तो आपको रोहित शर्मा और केएल राहुल बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करते हैं T20 क्रिकेट में। और फिर जो स्टेज सेट होता है उसको फिर अगले मरहले में, अगले गेयर पे डालते हैं विराट कोहली, और उसके नीचे सूर्य कुमार यादव को वो खिलाते हैं, या ईशान किशन को खिलाते हैं, या फिर ऋषभ पंत को आप देख लें और पांड्या को देख लें। तो वो जो बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है ना, जो उनकी जान है, तोते की जान किसमें है? जान रोहित शर्मा और केएल राहुल में है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंडिया की टीम बिल्कुल अपनी चीजों से हटी है ना, कि सेट पीसेस पे क्रिकेट खेलने वाली टीम भी अपनी जगह से हट गई, तो उसका सारे का सारा क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को जाता है, जिन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। असल में जो 2 बॉल किए ना उन्होंने, जिस तरह वसीम अकरम ने 2 बॉल किए वर्ल्ड कप के फाइनल में 92 के, जिस तरह शोएब अख्तर ने 2 बॉल ऊपर तले राहुल द्रविड़ को और तेंदुलकर को आउट किया, ये दोनों बॉल जो शाहीन शाह अफरीदी ने किए जिसमें उन्होंने केएल राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया है, वो किसी तौर से भी मयार के पार से उन गेंदों से कम नहीं है। बेशक। और इन्हीं 2 गेंदों ने इंडिया के एतमाद को बहुत जबरदस्त धक्का पहुंचाया, और जो वो उस मैच में भी बाहर नहीं आए। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड वाला मैच था उसमें देखे कि उन्होंने कितनी तब्दीलियां की। रोहित शर्मा को नीचे ले आए, ईशान किशन को ऊपर ले आए, विराट अपना नंबर और नीचे ले गए। मुझे हाफिज साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूं, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मैं अभी पाकिस्तान इंडिया के मैच में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। बिल्कुल सवाल पहला हुआ, हैदर साहब ने सवाल किया, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया उनको। बाद में आपने खुद भी देखा होगा कि जी ये क्या अजीब सा सवाल कर दिया कि ईशान किशन को ओपनिंग करा दें या टीम में रखें या रोहित का नंबर नीचे कर दें, ये वो। अब सवाल उन्होंने बड़ा ठीक पूछा, लेकिन उसके बाद विराट ने भी उनको जवाब दिया कि अगर आपने कोई कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी चलानी होती है तो मुझे पहले बताएं, ताकि मैं वैसे ही प्रिपेयर होके आऊं। और अगले ही मैच में हम देखते हैं कि विराट कोहली ने वही किया जो सवाल हुआ था, और ईशान किशन को टीम में डाल के ओपनिंग कराई और रोहित को नंबर 3 पे ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि परेशानी तो उनको हुई। तो हमारे साफी ने भी सवाल गलत नहीं किया, लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की उनकी ट्विटर पे, फेसबुक पे, भाई ये किस तरह के साफी हैं, कैसा सवाल करते हैं। अल्टीमेटली वो बात ठीक साबित हुई। हाफिज साहब अपना ज़ुखरुफ, मुझे इस पे ना हाफिज साहब आप भी जरा करेक्ट कीजिएगा। मुझे याद है जिस वक्त ईशान किशन की अगर आप बैटिंग भी देखें ना, चाहे वो आईपीएल के अंदर भी देख लें या प्रैक्टिस मैचेस के अंदर भी देख लें, आपको याद है प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने स्कोर किया था। मुझे खुद भी था कि शायद ईशान किशन को जो सा ना चांस दिया जाएगा इंडियन टीम के अंदर, लेकिन आप मानते नहीं इस चीज को कि इन लोगों ने शायद इंडिया वालों ने ज्यादती भी की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के जब आप पहले ही प्रेशर के अंदर हो, आप उठा के दूसरे मैच के अंदर ईशान किशन को डाल रहे हो जो पहले ही प्रेशर सिचुएशन मैच है, वहां पर आप उसको बैटिंग के लिए भेज रहे हो। तो टॉप ऑर्डर जब आपने चेंज किया, फ्लक्चुएट किया, वही इनको नुकसान हुआ था इंडिया को, क्योंकि ईशान किशन का मुझे पता है कि वो ओपनिंग ही करते हैं। और ज्यादातर आपको, अगर मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने जितना भी तक उनको देखा है या सुना है उनके टूर्नामेंट्स के अंदर, ईशान किशन को ज्यादा रेट करते हैं पांट से भी, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है, उसकी फ्लो अच्छी है, विकेट कीपिंग भी उसकी अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज इंडियन टीम जो उनसे दूसरे मैच के अंदर कर नहीं पाई। मेरा था कि शायद ईशान किशन को परमानेंटली साथ रखते, पांट को वो बाहर बिठाते, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर ने उनके सारे डिस्टर्ब किया था उन्हें। हाफिज आप इस पे जवाब दीजिएगा, मैं जरा एक क्विक ब्रेक ले लूं तो मैं आपसे ही वापस आऊंगा और इस सवाल का जवाब। प्लीज कम बैक वंस अगेन, दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में एक अदर तार है, ये मैंने अपने इंजीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, आज हमारे एक इंजीनियर भाई ये तार जो है यहाँ टेबल पे छोड़ गए थे, तो ये किसी ना किसी काम तो आती होगी, कहीं ना कहीं तो लगती होगी, यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ लगेगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू एवरीवन जी जो इतने गैजेट्स के साथ हमें सारा वो काम कराते हैं। तो हमने एज अ प्रॉप ये भी आज यूज़ किया है, और हैट्स ऑफ टू आवर इंजीनियर्स। अच्छा जी हाफिज साहब, जो अवैस ने बात कही उस पर आप ज़रा कमेंट कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईशान किशन की कारकर्दगी पर आप, लेकिन देखें एक चीज़ ये है कि जो बेहतरीन टीमें हैं ना दुनिया की, ये जो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही होती हैं, तो वो अपने नौजवान खिलाड़ियों को टीम के साथ रखते तो जरूर हैं, लेकिन जो पहले से सेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनके साथ छेड़खानी जरा कम करते हैं। केएल राहुल और ये जो रोहित शर्मा थे, आप देखें कि इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस खेलते हुए आ रहे थे, और इन्होंने इंग्लैंड में बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा भी किया था और टेस्ट मैचेस भी वहां पर जीते। और केएल राहुल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि जब अडेप्टेशन आप उसको कह लें, कि जब वो टेस्ट मैचेस से T20 में आते हैं तो लगता है कि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, और T20 से अगर वो टेस्ट खेलने चले जाएंगे तो लगेगा कि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो वो उनके ऊपर उन्होंने तरजीह दी नहीं। हाँ, लेकिन
पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जब शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल किए, पाकिस्तान 10 विकेटों से मैच जीत गया, जो कि तवक्को नहीं कर रहा था कोई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक हफ्ते का वक्फा था, लगभग 7 तक इंडियन टीम 31 को को वो सुनना पड़ा, जो कि वो अमूमी तौर पर सुनने के आदी नहीं है। तो फिर आपको पता है कि दबाव तो आता ही आता है कि पौने 2 अरब लोग, अगर 1.5 अरब लोग, 1.25 अरब लोग उनको हर वक्त ये कह रहे हैं कि इसको निकालो, उसको निकालो, ये कर दो, वो कर दो। ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर वो पहला मैच पाकिस्तान से नहीं हारते ना, तो ये वाली चीजें आप दूसरे मैच में नजर ना आती जो हुई हैं। पाकिस्तान एक 10 विकेटों से हार, एक पाकिस्तान से हार, एक वर्ल्ड कप के पहले मैच में शिकस्त, ये सारी चीजें जमा होकर इतनी ज्यादा दबाव उनके ऊपर बना है, जिसके बाद उन्होंने वो चीजें की जो कि वो अमूमी तौर पर नहीं करते हैं। कि अपने रोहित शर्मा को, जो उनका बेस्ट बैट्समैन है, नंबर 3 पर ले आए, ठीक है, ईशान किशन को ऊपर ले गए, विराट अपने नंबर नीचे ले गए। तो ये सारी चीजें दबाव के नतीजे में हुई हैं। वो वापस कैसे आए हैं? एक मैच पाकिस्तान से हारे, एक न्यूजीलैंड से हारे, तीसरे मैच में उन्होंने वही किया जो कि उन्होंने पहले मैच में करना था। वापस अपनी अपनी जगह पर सब लोगों को ले आए, मैचेस जीतना शुरू हो गए। तो उनके लिए मसला ये हुआ कि वो पाकिस्तान से हारे, वर्ल्ड कप का पहला मैच हारे, फिर 10 विकेटों से हार गए और फिर 7 दिन आराम किया। उन 7 दिनों में वक्त नहीं गुजरता। फिर खान साहब, जब आप इतना बड़ा मैच हार जाए ना, और इस लिहाज से, इस एतबार से हार जाए, इस अंदाज से हार जाए, फिर वक्त नहीं गुजरता, फिर अच्छे भले बंदे के जो असाब है वो जवाब दे जाते हैं, और फिर वही कुछ होता है जो न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक चीज से तो मतलब एज अ क्रिकेट फैन बड़ा मेरा दिल परेशान होता है कि जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं अवैस, वो भी इंसान हैं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन इंडो पाकिस्तान के मैच में और हमारे इन दोनों ममालिक में इतनी ज्यादा, यानी कि हर बंदा ही क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाता है ना, वो चाहे बाहर रेडी वाला हो, कोई इशारे पे खड़ा हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हर बंदा कहता है एनू काट दे, एनू ऐ कर दे, ओनू वो कर दे। फिर वो सोशल मीडिया ने चीजें इतनी आसान बना दी हैं कि 2 लोग उस कोने में खड़े होते हैं, 2 इस खंबे के पास खड़े होंगे, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और अजीबो गरीब उसमें गुफ्तगू हो रही होगी। ये भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एक और भी होता है कि यार ये बॉल अंदर क्रीज में रह के खेल रहा है, 2 कदम बाहर निकाल के मारता छक्का होता है। तो यार कहना आसान होता है। आप भी ज़रूर देखें, चीज़ें वही है जिस वक्त आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है, आपको पता है ये ऐसे मैचेस हैं जो कैरियर बनाते भी हैं, कैरियर ख़त्म भी करते हैं क्रिकेटर का, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन होती है हर किसी के ऊपर, और हर किसी को कोशिश होती है कि मैं परफॉर्म करूं और आगे निकलूं, अपना नाम बनाऊं, क्योंकि प्रेशर मैच है। आपको पता है सारी दुनिया इस मैच को देखती है। आपको याद हो जो शामी के साथ भी हुआ था, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। इंडिया के अंदर भी आपको याद है उनके बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उनको याद है मुझे जिस वक्त मैच वो हारे थे, उनके घर के बाहर शायद आर्मी को भी सिक्योरिटी देनी पड़ी थी। तो ये चीजें होती हैं। आपको पता है एक तो वो बिलियंस के हिसाब से आबादी है वहां पर, और क्रिकेट को वो एक सेंस में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि वो मानते हैं, लेकिन क्रिकेट में आपको पता है जिस तरीके का उनका क्रेज है, और पाकिस्तानी अवाम में भी, एशिया के अंदर आपको पता है क्रिकेट के अलावा तो है कोई नहीं स्पोर्ट्स जो उनसे देखा जाए। लेकिन जब वही बात है, हाई वोल्टेज गेम हो, मेंटल प्रेशर आपके ऊपर होता है, फिर जो आपको नजर भी आता है टीम की परफॉर्मेंसेस पे, अपना हाफिज साहब की बिल्कुल ठीक बात है कि जो प्लेयर्स हैं खास करके, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो कोहली क्यों ना हो, जो फैक्टर, जो बड़ा फैक्टर होता है उनका जी, बड़े मैच के प्लेयर हैं, उन मैचेस के अंदर नजर आता है कि कितना बड़ा प्लेयर वो है। अच्छा हाफिज साहब, कल के मैच में पाकिस्तान को सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, एक सवाल। दूसरा ये है कि अब मैच पड़ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी कुछ हमें खामियां महसूस हो रही हैं कि जैसे बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर रही। वार्नर की अगर बात करें, मिचेल स्टार्क भी हमें उस रंग में नजर नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी कंडीशंस होंगी अगर पाकिस्तान इसी तरह की क्रिकेट खेलता रहे? देख खान साहब, एक ये है कि हमें किसी को चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट तो ये चाहती है कि वो जिस तरह उन्होंने पिछला मैच खेला है, कि वो बगैर किसी तब्दीली के अपने इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, और फिर वो नॉकआउट स्टेजेस तक, जो नॉकआउट के 2 मैचेस पाकिस्तान जीतते हैं। पाकिस्तान वैसे अपने वर्ल्ड कप से फतह की 3 मैचों की दूरी पर है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पाकिस्तान जीत लेगा और फिर वर्ल्ड कप भी जीतेगा। तो एक तो ये ख्याल नजर आता है कि उनको किसी को खिलाना नहीं चाहिए, वो किसी को खिलाना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये दुरुस्त किया है कि चलें, अब अगर वो एक सबका ज़हन बना हुआ है, सब मिले हुए हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते चले जाएं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का, कि पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया को जो एक फ़ायदा हो सकता है ना, कि एक तो वो उनकी एक रिवायत है बड़ी शानदार, उनका माजी बहुत अच्छा है और वो बड़े मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उनके पास भी इनफरादी तौर पर मैचेस जीतने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उनको भी अभी तक उतनी ज़्यादा पेस खेलने का मौका नहीं मिला
ऑस्ट्रेलिया को जितनी पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान को भी वैसी पेस खेलने का मौका नहीं मिला जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बड़ा ये आप देखें ना, अगर आप एक शख्स का दूसरे शख्स से मवाजना करें तो आपको दोनों टीमों में एक दूसरे के मुकाबले में अच्छे लोग नजर आते हैं क्रिकेट खेलने में। जैसे आप देखें ना, हेजलवुड को देख लें, कमिंस को देख लें, आप स्टार्क को देख लें, आप एडम ज़म्पा को देख लें। ज़म्पा मुसलसल विकेट्स ले रहे हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और लेग स्पिनर्स जो हैं ये निस्बतन मुश्किल बॉलर होते हैं कैरम बॉल से या दूसरे बॉलर से, क्योंकि ये फ्लैट ऑफर करते हैं बैट्समैन को अपने कदम निकालने की बढ़िया ना तरगीब देते हैं। उनको पुरकशिश, उनको लगता है कि चलो मैं इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकालता हूँ या निकल के उठाता हूँ तो शॉट लग जाएगा, मुझे रन्स मिल जाएंगे। तो दोनों टीमों के पास ना, दोनों टीमों ने वो चैलेंज एक दूसरे को देना है जो उन्होंने अभी तक शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं लिया है। दोनों टीमों का अगर सेमीफाइनल होता है तो कल के मैच के बाद ये अब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं रहती है। डेविड वार्नर का फॉर्म में आना ठीक है कि रन्स किए उन्होंने, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर हैं जो बॉलर उन्होंने अभी तक खेले हैं। और इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं वो भी मुख्तलिफ बॉलर हैं जो पाकिस्तान ने खेले हैं। तो ये ऑन द डे उस दिन लक किसको फेवर करती है, कौन सी टीम जो दस्तयाब मौके हैं उनसे ज्यादा बेहतर अंदाज में फायदा उठाती है। और जिस तरह से बॉल किए थे शाहीन शाह अफरीदी ने, वो उसको दोहराते हैं या नहीं दोहराते। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग पेयर है वो कितना सरवाइव करता है, लंबा करता है या नहीं करता। तो ये सब चीजें देखने की हैं, यही चीजें पाकिस्तान के ऊपर भी आती हैं। अब देखना यह है कि उस दिन कौन ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलता है। दोनों में किसी चीज की कमी नहीं है, 19-20 चल चलता है, लेकिन ये जो बड़ी टीमें ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े मैचेस में या हल्की फुल्की जो इनकी कहीं ना कहीं खामी होती है वो एक दूसरा खिलाड़ी उसके ऊपर पर्दा डाल देता है और टीमें अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अभी तक पाकिस्तान ने वैसा पेस खेला नहीं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और हसन अली हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमाद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब और इमाद का वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। दोनों का अभी तक का बेस्ट इकॉनमी चल रहा है इस वर्ल्ड T20 में। उधर से एडम ज़म्पा आ गए हैं, फिर स्टीव स्मिथ पे भी वो रिलाई करते हैं। हमारे पास बाबर हैं और रिजवान है, वहाँ से फिंच और वार्नर हैं। तो कंपैरिजन में तो बड़ा ही कमाल लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई बहुत ही हल्का मैच होने वाला है। और जब मैं थोड़ा माजी में जाता हूँ, 99 का फाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया, पूल मैच पाकिस्तान जीता, उसमें भी वसीम अकरम की बड़ी शानदार बॉलिंग रही। फिर जब हम बात करते हैं वर्ल्ड T20 की, तो उसमें भी माइक हसी ने मैच हमारे हाथ से छीन लिया और पाकिस्तान हार गया। तो नॉकआउट्स में पलड़ा भारी रहा है ऑस्ट्रेलिया का। नहीं, मुझे एक चीज़ हाफिज साहब, अपना जो आपने बात की ना, अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम का भी ज़ुख्रुफ देखो तो जो अभी तक इस टूर्नामेंट में मैंने देखा है, ठीक है पाकिस्तान बॉलर्स एक डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डिफरेंट है, जब एक दूसरे के साथ खेलेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन उनके भी जो टॉप 2 to 3 बैट्समैन है ना, उस पर हाईली रिलाई ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। डेविड वार्नर पे आप देखें, मुझे पता ऑफ कलर जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत ज्यादा रिलाई करता है ऑस्ट्रेलिया के, वो अच्छा एक स्टार्ट देंगे ऑस्ट्रेलिया को। फिंच आपको पता स्कोर जरूर करें, लेकिन जो एक वो जो होता है ना एग्रेसिव क्रिकेट, वो चीज फिंच में मुझे अभी तक नजर नहीं आई। स्मिथ में आप देखो ज़ुख्रुफ अपना जो होता है कंसिस्टेंसी, वो चीज है नहीं। मैक्सवेल ने थोड़ा बहुत स्कोर किया है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो सा है ऑस्ट्रेलिया का, मुझे वो स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। क्योंकि स्टोनिस आप देखें, लेकिन एक ही मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं मुझे आई। तो उनके अंदर भी जो सा ना मिडिल ऑर्डर के अंदर, उनके अंदर कमजोरियां हैं। पाकिस्तान के भी आप देखो तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा हम रिलाई करते हैं रिजवान और बाबर पे कि वो कितना अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को देते हैं। क्योंकि जो मुझे, मैं गलत शायद हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे अभी तक नजर आया, वीक लिंक वो फखर जमान का है वन डाउन बैट्समैन पे। वन डाउन आपको पता है ज़ुख्रुफ बैकबोन पोजीशन होती है किसी भी टीम की। उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी रही नहीं है, लेकिन अल्लाह करे एक बड़े मैच के प्लेयर भी कहते हैं सब लोग, उनको परफॉर्म भी जब वो करें तो आपको पता है डेंजरस जरूर है। तो पाकिस्तान की वही चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इनकी बॉलिंग और अपना बॉलिंग और बैटिंग देखने वाली कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होती है। हाफिज साहब, आखिरी क्वेश्चन है कि टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा। अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें टॉस ने अपना रोल प्ले तो किया है। तो अगर जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आज बैटिंग की और 190 तक स्कोर ले गए, तो इस तरह का अगर कोई हम रन चेज देंगे तो फिर एक मजेदार मैच होगा। देखिए खान साहब, ये एक बात तो ये है कि इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आप सेमीफाइनल्स में या नॉकआउट मैचेस के ऊपर चले जाएंगे तो मैचेस भी आप देखें कि दोनों के दोनों नाइट मैचेस हैं। और जो पाकिस्तान का मैच आएगा, एक अबू धाबी में है और दूसरा दुबई में है, ठीक है सर। तो ये टॉस का
इम्पैक्ट रात के मैच में तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, दोनों सेमीफाइनल्स में और उसके बाद फाइनल भी होना है। तो ये जो नॉकआउट के मैचेस हैं तीनों के तीनों, टॉस का इम्पैक्ट तो जरूर होगा, वो लक फेवर करेगी ना। जैसे आप देखेंगे वैसे बाबर आजम इस टूर्नामेंट में टॉस के मामले में भी खासे खुशकिस्मत है, पाकिस्तान की टीम खुशकिस्मत है। और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग उनको देता है और चेज की तरफ जाता है, तो देखिए वो फिर ड्यू से बचने की कोशिश करेगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी लामहाला उसका यही होगा कि वो पहले टारगेट सेट करें। दो चीजें होंगी, एक तो ये है कि बड़े मैच का अपना एक प्रेशर होता है और वो उस दबाव से निकल जाएंगे, टारगेट ऑन बोर्ड सेट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा फिर वो ड्यू से बचने की, ड्यू की गेंद गीला हुए बगैर जो बॉलिंग करने को उनको मौका मिल जाएगा। तो टॉस नॉकआउट मैचेस में दो फवायद दे सकता है जो भी टीम जीतती है। एक वो हदफ का तयन करेंगे, मुकर्रर करेंगे बोर्ड के ऊपर, और दूसरा वो ड्यू से उनके हाथ में होगा, वो ड्यू में बॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये दो चीजें उस दिन फिर जो टीम टॉस जीतेगी वो फायदा उठा सकती है। और ये तो किसी के बस में नहीं है, ये तो एक अमल है टॉस मैच शुरू करने वाला। एक प्रोफेशनल की हैसियत से आपने बाद में अफगानिस्तान को आपने देखा कि वो बाद में बॉलिंग करके भी मैचेस जीते हैं। तो ये सब चीजें ऑन उस दिन के ऊपर एग्जैक्टली जिस तरह हमने आज भी देखा, जिस तरह साउथ अफ्रीका की भी बाद में बॉलिंग आई और वो मैच जीत गए, उन्होंने अपने टोटल को डिफेंड किया। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे। अवैस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। और आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जो मुझे रेगुलर ट्विटर फेसबुक पे देखने को मिल रही है कि लाइव कॉल्स आप शामिल नहीं कर रहे, तो कोशिश करेंगे जी कि आने वाले प्रोग्राम्स में कुछ लाइव कॉल्स हम ज़रूर शामिल करें, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं जो बड़े शौक़ से देखते हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।